हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। अगले 48 घंटे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रीज़न है एफओएमसी। पर मेरे अकॉर्डिंग कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। मार्केट का मूवमेंट काफ़ी जल्दी बदलता हुआ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सबसे पहले देखते हैं क्या करंटली चल रहा है मार्केट में, और उसके बाद एफओएमसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 1.2% अप। वॉल्यूम की बात करेंगे 11.7% डाउन है। इनफ्लो का एक डेटा रात 12 बजे अब तक देखने को मिला है 1225 बीटीसी का। कल के दिन दो इनफ्लो के डेटा आए थे 2696 बीटीसी के। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं फियर एंड इंडेक्स की, हम लोग न्यूट्रल में है 53 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ पे बाई के तरफ, और हीट मैप में अच्छा और ग्रीन देखने को मिल रहा है। बीटीसी 1.14% अप। इथीरियम एग्जैक्ट वहीं पे है जहां पे कल इस टाइम पे था। ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे तो 16 तारीख और 15 तारीख को दोनों दिन हमें पॉजिटिव डेटा देखने को मिला है। ब्लैक रॉक का डेटा अभी तक आया नहीं है और उम्मीद है ग्रीन में ही हमें वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इथीरियम ईटीएफ में थोड़ी चीज़ें जो है यहाँ पे बदल रही हैं, और अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी भी ब्लैक रॉक का डेटा आया नहीं है, पर अगर हम लोग 16 तारीख का डेटा देखें तो वो हमें फिलहाल अभी यहाँ पे रेड देखने को मिल रहा है। सोलाना ईटीएफ की बात करेंगे अगर, तो वहाँ पे सिर्फ अभी रेक्स ही है, और रेक्स की तरफ से अगर आप नंबर देखोगे ना तो वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑलरेडी सोलाना ईटीएफ का उन्होंने यहाँ पे एसईसी के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं बिटकॉइन के चार्ट की। कल बड़ा सरप्राइज हुआ बिटकॉइन के चार्ट में। अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे ये लग रहा था, जो हमने बात करी थी कि एफओएमसी की मीटिंग से पहले अगर एक डंप देखने को मिला तो अच्छा होगा, और उम्मीद भी लगी ऐसा कि शायद हम लोग अब नीचे की तरफ आ रहे हैं, पर फिर कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। एक ही कैंडल बिटकॉइन को ऊपर ले गई, और अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन को रेजिस्टेंस हमारा जो एग्जैक्ट जोन है वहीं से यहाँ पे दोनों कैंडल को ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिला है। जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 1,16,617। अब क्या क्या देखो आज एफओएमसी से पॉसिबिलिटी है। पहली चीज तो हमने बात करी थी कि अगर एफओएमसी से पहले एक हमें थोड़ा ना डंप देखने को मिल जाए तो ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा होगा, पर वैसी चीज नहीं हुई है। यहाँ पे बिटकॉइन ऊपर की तरफ ही यहाँ पे भी जा रहा है। देखो सबसे बड़ी चीज है एफओएमसी की मीटिंग में क्या होता है आज। हाईली चांसेस यही है कि 25 बीपीएस का रेट कट यहाँ पे होगा, 50 का नहीं होना। सरप्राइज अगर मिल गया कि मार्केट में 50 का हो गया, पहली चीज तो 50 का मतलब मेरे को ये लगता है बिटकॉइन अपने ये जो जोन है ना हमारा, ये 1,20,000 वाला, इसको ब्रेक कर सकता है। अगर 50 का रेट कट हमें होता हुआ देखने को मिला, स्पाइक आएगा बिटकॉइन के प्राइस में उस टाइम पे। दूसरी चीज ये है यहाँ पे 25 बीपीएस का रेट कट, और उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है पॉवेल की स्पीच। पॉवेल की स्पीच में हर बार बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, पर इस बार उस स्पीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, वो है अगले 2 महीने में क्या होगा। सितंबर का रेट कट हो गया, अक्टूबर और दिसंबर में क्या होगा। अगर उन्होंने ये लाइन बोल दी, जिसके मुझे पर्सनली चांसेस कम है कि हाँ हम 2 और रेट कट इस साल देखने को मिलेगी, अगर उन्होंने ये लाइन बोल दी, इसका मतलब जो उम्मीद है, जो यहाँ पे फॉरकास्ट डेटा दिखा रहा है वही होगा। और वो चीज़ हुई तो भी फिर हमें हो सकता है हम ऑल टाइम हाई के नियर अबाउट यहाँ पे पहुंच जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ होती हुई देखने को मिली, या तो 50 का हमें रेट कट, या फिर पॉवेल की स्पीच में ये बोलना कि 2 और रेट कट इस साल में आपको देखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट जो है मेरे लिए वो ये नहीं है यहाँ पे कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, क्या बिटकॉइन जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है इसको ब्रेक करेगा। इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि ये सब होने के बाद, जब ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, जब पॉवेल की स्पीच खत्म हो जाएगी, जब एफओएमसी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद बिटकॉइन क्या करेगा। क्या बिटकॉइन इस जगह पे जहां आया है उसे सस्टेन कर पाएगा, वो मैं यहां पे देखना चाहता हूं। क्योंकि मार्केट इस समय इतना ज्यादा बुलिश है, तो मुझे उम्मीद है कि यहां से जब हम ऑल टाइम हाई यहां पे बनाने की तरफ फिर से जाएंगे या बना लेंगे, जो 50 अगर बीपीएस होता है और अगर 3 रेट कट के बारे में अपडेट आता है, इवन 25 बीपीएस का जब रेट कट होता है, तो मैं पर्सनली यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि इसके बाद हम लोग फिर से एक नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकते हैं, और वो इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है शार्प डंप देखने को मिले, और वो डंप होगा लिक्विडेट करने के लिए, क्योंकि इस समय पूरा मार्केट बुलिश है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यार आप अगर ये बोल रहे हो तो आप तो यहाँ पे नेगेटिव साइड में आ रहे हो। बिल्कुल नहीं, आने वाले जो टाइम है मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ उसको लेके। रेट कट के बाद हिस्ट्री ये रही है कि यूएस का स्टॉक मार्केट लगातार बढ़ता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या हम लोग
टॉप देख चुके हैं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस बार रहने वाला है यूएस स्टॉक मार्केट का। अगर यूएस का स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के बाद नीचे गिरना शुरू हुआ तो फिर क्रिप्टो का तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। लेकिन रेट कट के तुरंत बाद ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को होने में, तो इस वजह से। और रेट कट होगा, ऑब्वियसली बात है मार्केट में पैसा आएगा, और अगर 2 रेट कट हो गए फिर तो और ज़्यादा आना ही आना है यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के बाद जो आने वाले 3 महीने हैं ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो मुझे लगता है बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे रहने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। पर अभी मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे यही है कि ये जो एफओएमसी की मीटिंग है, इसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में पंप, और उसके बाद अगले 1-2 दिन के अंदर हम नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकते हैं। 1-2 दिन का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 1-2 दिन, पर मेरे को लगता है कि सस्टेन कर पाना बिटकॉइन के लिए थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। तो अगर फ्यूचर ट्रेड ले रहे हो ना, अगर तो देखो आप स्पॉट में हो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो हो भी, और अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्पॉट में हो। फ्यूचर ट्रेड अगर ले रहे हो ना, तो मैं तो आइडियली ऐसे टाइम पे बचता हूँ फ्यूचर ट्रेड लेने से, और अगर ले भी रहा हूँ तो बिल्कुल खतरनाक। पहले तो मैं लेता था, पर जब लेता था उस टाइम पे स्टॉप लॉस जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बहुत टाइट स्टॉप लॉस आपको चाहिए, क्योंकि ना शार्प पंप डंप होता है। तो ऐसे टाइम पे या तो बचो, अगर ले भी रहे हो ना फ्यूचर ट्रेड, तो उस टाइम पे अपने स्टॉप लॉस पे ज़रूर ध्यान रखो। और लेवरेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जो 50x का क्विक पंप डंप के लिए आप लेवरेज ले लेते हो ना, वो आपके लिए यहाँ पे ख़राब कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखिएगा। शार्प डंप एफओएमसी के बाद आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, तो अगर आए, बिल्कुल प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं घबराना नहीं है अगर हमें कोई ऐसी चीज़ होती है मार्केट के अंदर देखने को मिलती है आने वाले टाइम रेट कट की वजह से भी। और फिलहाल अभी जो चीज़ें क्रिप्टो में चल रही हैं, ईटीएफ हर एक बड़े कॉइन का यहाँ पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। मीम का तो चल ही रहा है, इसके अलावा और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में बात हो रहे हैं। मैंने लाइट कॉइन के बारे में भी यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट किया था। इसके अलावा और सुई की ईटीएफ के बारे में भी बात हो रही है। तो आने वाले जो टाइम है ना, वो जो भी वॉल स्ट्रीट की जो कंपनी है वो अब क्रिप्टो करेंसी मार्केट को यहाँ पे लीड कर रही है। और जब तक वॉल स्ट्रीट पे पैसा आता जा रहा है, जब तक स्टॉक मार्केट अब ऊपर जाता जा रहा है ना, तब तक क्रिप्टो के लिए चीज़ें यहाँ पे ठीक है। तो ये थे गाइस अपडेट्स करंटली जो चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। एफओएमसी मीटिंग में क्या आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, पर मैं बाहर हूँ, तो उसके बाद जो पॉवेल की स्पीच है ना, मुझे नहीं पता मैं कितना उसको यहाँ पे चीज़ें देख पाऊंगा। तो अगर वो मेरे एंड से चीज़ें रह जाती हैं तो कल मॉर्निंग में हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, जो मैंने चीज़ें बोली हैं, किसी चीज़ के बारे में आप लोगों का कुछ ओपिनियन है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।